सामने कितनी बार गए हैं सारे विषयों के पीछे, व्यक्तिगत ज्ञापन दिए हैं अलग अलग, पहले 27 तारीख से भी पहले, उससे पहले भी दिए हैं, शासन में दिए हैं। लेकिन हमारा आक्रोश ये है जनता का कि इन विषयों का न शासन और न प्रशासन संज्ञान ले रहा है, न सरकार। उनकी जो मांगे हैं उन्होंने 12 बिंदु हमें बताए हैं, वो हम जिला स्तर पे अपनी तरफ से रखेंगे। और हमारे जो यहाँ पर विभाग से पीडब्ल्यूडी विभाग से ई साहब आए हैं, उन्होंने भी बता दिया है कि शासन स्तर पे ही ज्यादातर मांगे उसमें से पेंडिंग है। एक दो मांगे ऐसी हैं जिनमें वो बता रहे हैं कि मार्च अप्रैल के बाद उनमें काम शुरू हो जाएगा, जो सड़क वाली मांगे हैं। बाकी आपने जो बताया स्कूल में यहाँ पर शिक्षक नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर उतने हमारे डॉक्टर्स नहीं है, वो सब हम जिला स्तर पे आप लोगों की मांगे पहुँचा देंगे। धन्यवाद आपका। नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। मान्यवर, देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली पट्टी कपीरी क्षेत्र में आपने देखा कि विगत 2 दिन पहले कपीरी क्षेत्र के लोगों द्वारा जो है जो 14 सूत्रीय मांगे थी, तो उनका जो है अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। आज तहसीलदार महोदय यहाँ पे पहुंचे थे, तो हम अध्यक्ष महोदय से कहते हैं कि अब आगे का क्या जो है आज का क्या रहा तहसीलदार महोदय के साथ वार्तालाप, और उन्होंने क्या आश्वासन दिया। देखिए सर, बड़ी बात यह है कि आज तहसीलदार यहाँ पे आए थे, तहसीलदार महोदय आई थी, तो कल उससे पहले हमारी बैठक हुई थी, उसमें पटवारी आई थी, और कल जो फोन पे हमारी वार्ता हुई थी एक्शन लोक निर्माण विभाग से वार्ता हुई थी। लोक निर्माण विभाग ने जो सड़कों की समस्या थी उन्होंने कहा ये सब शासन पे है। तो मैंने उनसे कहा भाई सब शासन पे मामला शासन का है, तो आप क्यों बात करना चाहते हैं हमसे। उसके बाद उन्होंने बोला हम डीएम साहब से बात कर लेंगे कि वो इस तरीके से कह रहे हैं। मैंने कहा भाई शासन का बंदा जो आएगा या यहाँ पे संबंधित विभागों के मिनिस्टर यहाँ पे आ जाएगा शासन का, और स्वयं डीएम साहब और तमाम विभागाध्यक्ष जितने भी हैं वो यहाँ पे आए, तभी जाकर के हम इस अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। तो जब वो आकर के हमारा समाधान करेंगे तभी हम अपनी बात से मानेंगे। तो आज जो तहसीलदार महोदय समझाने की कोशिश कर रहे थे कि विभाग यहाँ पर आ रहे हैं, आप क्यों जो है बहिष्कार कर रहे हैं। मैंने कहा हमने आज तक डेली 50 साल हो गए, उस दिन से 20-30 सालों से हम वोट डालते आ रहे हैं, तो हम केवल वोट ही डालने के लिए हैं। लेकिन जब हम नेता को चुन के भेजते हैं और पीछे से उससे अपने क्षेत्र के विकास के लिए कहते हैं, तो नेता तो गायब हो जाता है, वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो हमको क्या फायदा है वोट डालने, वोट क्यों हम वोट डालें। मैं उन्हीं विधायक से पूछना चाहता हूँ, सांसद से पूछना चाहता हूँ कि हम वोट डालें क्यों डालें। आप हमारी 1 किलोमीटर की सड़क नहीं बनाते हैं, हमारे गांव 6-6 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, लोग डंडी कंडियों पे आज भी लोगों को ले जाना पड़ता है, हमारे 6-6 7-7 किलोमीटर बच्चे पैदल जाते हैं, तो हम क्यों वोट डालें। हमारे 2-2 इंटर कॉलेज खुले हैं जिनमें अध्यापक नहीं है, प्रिंसिपल कहीं नहीं है, हम क्यों वोट डालें। आप एक तो जवाब दीजिए, चाहे वो विधायक हो, चाहे हमारे सांसद हो, चाहे हमारा मिनिस्टर है, वो हमको इस चीज का जवाब दे, हम तब वोट डालें। वो हमको जवाब दें कि हम क्यों वोट डालें। धन्यवाद। खंडूड़ी जी, आपका क्या मानना है। जी, मैं जब माननीय अध्यक्ष जी की पूरी बातों से पूरे सहमत है। जैसे कि इन लोगों ने हमको ऐसा सोच रखा है कि जैसे एक ठप्पा मारने वाला मोहरा बना रखा, कि वो वाला बच्चा बना रखा है कि जब तक वो रोएगा नहीं, माँ उसको दूध नहीं पिलाएगी। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम अडिग हैं, अडिग रहेंगे और अडिग होंगे। जी, सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि आप गोचर में रहते हैं, लेकिन क्षेत्र के नाते वो यहाँ पर आए और कपीरी क्षेत्र के साथ वो खड़े हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मान्यवर, जैसे आपकी वर्तमान में सरकार है, तो जैसे आप कोई विधायक महोदय वगैरह से वार्तालाप नहीं हुई। मेरे माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद जी से एक बार की नहीं 10-10 बार की मैं उनको ज्ञापन दे चुका हूँ। यहाँ तक मुझे माने जब जो बताते थे कि यार इनका काम ही ऐसा है, बिल्कुल वहाँ से मेरा यहाँ पर था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर भी मेरी शिकायत दर्ज है। वहाँ से पोर्टल से मेरे को आता जी आपकी समस्या, मैंने कहा हमारी समस्या पूरी नहीं हुई, जब तक समस्या पूरी नहीं होगी तब तक मैं अडिग हूँ। पीडब्ल्यूडी विभाग से एक्शन साहब का फोन मुझे आता है, जी आप अपनी शिकायत वापस ले लो। मैंने कहा शिकायत क्यों वापस लेना, मेरे गाँव में सड़क पहुँचेगी तब मेरी शिकायत वापस आएगी। तो मान्यवर, ये विडम्बना है कि यदि प्रदेश में आपकी सरकार है, तो आप देख लीजिएगा साहब क्या स्थिति है। जब अपने कार्यकर्ताओं की जो है बात नहीं मानी जाएगी तो कैसा कार्य होगा, आप देख सकते हैं और सोच सकते हैं। यहाँ पर वयोवृद्ध जो है पूर्व 3 बार के जो है ब्लॉक प्रमुख रहे हैं माननीय भंडारी जी, तो आपका जो है उम्र लगभग 90 पे पहुंचने वाले हैं, तो आपका भी इस आंदोलन में सहयोग है, आपका क्या विचार है। मेरा तो ये निवेदन है सारे लोगों से जी, और वर्तमान में जो कपीरी क्षेत्र के लोगों ने कपीरी के विकास की बात उठाई है जी, तो पहला तो मेरा संपूर्ण कपीरी क्षेत्र की जनता से निवेदन है जी, कि बहुत अच्छा कदम इन लोगों ने उठाया है, जी, इस पर अडिग रहें। जी, और जी, साथ साथ मेरा
शासन प्रशासन से हमारी लड़ाई उत्तराखंड सरकार से है। जी। और जब तक उत्तराखंड सरकार का कोई बड़ा प्रतिनिधि जी। कपीरी में आकर जी। कपीरी के लोगों की समस्याओं का निदान नहीं करता है, जी। तब तक हमारा ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जी। और जी। जैसे हमने जी। इस संबंध में जी। हाउस टू हाउस जी। ग्राम पुनीत में जाकर के लोगों से इस मामले में बात की, जी। तो वहाँ के लोगों ने इतना आत्मविश्वास दिलाया है, जी। यहाँ तक कह दिया कि हमारे बूथ पर, जी। पुनीत के बूथ पर जी। किसी भी राजनीतिक दल का, जी। किसी भी उम्मीदवार का जी। कोई एजेंट नहीं होगा। बहुत बढ़िया। हम इस लड़ाई को तब तक लड़ते रहेंगे जी। जब तक हमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो जाए। जी। और जी। मैं बुजुर्ग होने के नाते जी। इसके साथ साथ कपीरी के से महिला मंगल दल, युवक मंगल दल और सारे वयोवृद्ध और लोगों से निवेदन करता हूँ जी। कि यदि अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, जी। यदि आप चाहते हैं कि भाई आपके बच्चे सुखी संपन्न रहे, आगे बढ़ें, जी। तो इस लड़ाई में सब एकजुट होकर काम करें। जी। जी। और जी। हो क्या रहा है, जी। बेवकूफ बना रहे हैं जनता का, बिल्कुल। वोट मांगने आ रहे हैं जी। और वोट दे करके जो है जीत रहे हैं, उसके बाद लापता। मैं पूछना चाहता हूँ कपीरी की क्षेत्र की जनता से, जी। जिन्होंने पार्लियामेंट मेंबर को भेजा, कभी आया एमपी कभी आपके इलाके में? बिल्कुल 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 सही बात। विधायक जी जी। कभी जी। ऐसे मेले ठेलों में तो आ जाते हैं, जी। महादेव का मेला हो रहा वहाँ चले गए, वहाँ पब्लिसिटी कहीं मिलती है ना, इसलिए। कहीं मसान पूजे हो रही थी वहाँ चले गए जी। खाने पीने के लिए। लेकिन जनता की शिकायत, जनता की समस्याओं को सुनने के लिए कब आए? बिल्कुल वो जवाब दें इस बात का हमारे विधायक, सही बात। कि जिसके लिए हमने उनको वोट दिया है। देखो मित्रों, जी। मतदान से बड़ा दान कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी लड़की की शादी करते, बहन की शादी करते, रुपया देते, पैसा देते, वो उतना बड़ा दान नहीं है। जी। जितना बड़ा दान जी। मतदान की कीमत है, उसके मुकाबले किसी दान की कीमत नहीं है। जी। जी। तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा जी। कि मतदान की कीमत को समझते हुए जी। पूरी कपीरी क्षेत्र की जनता जी। एकजुट हो, जी। जनता कपीरी के विकास के लिए। जी। और जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, जी। तब तक इस शासन प्रशासन का हमेशा विरोध करते हैं। देखिए दोस्तों, आप समझ सकते हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं और यहाँ पर अधिवक्ता महोदय श्री राजेंद्र सिंह नेगी जी, आप भी अपने विचार रखने की कृपा कीजिएगा। नहीं खंडवा जी धन्यवाद। विचार रखने की बात नहीं है, सारी तो भंडारी जी ने बोल दिया, खंडूरी जी ने बोल दिया जी। कि वोट ले रहे हैं जी। और उसके बाद कोई मतलब नहीं है। जी। और इसलिए कपीरी के लोगों ने ये मन बनाया है इस बार जी। कि हम हमेशा वोट दे रहे हैं, जी। लेकिन हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है। जी। जी। हमारे क्षेत्र का सबसे दूरस्थ, जी। हमारे क्षेत्र का नहीं, पहले तो अभी तो सारे जनपद का सबसे दूरस्थ गुनाड़ गाँव है। जी। और आज उस गुनाड़ को जाने में कितने मतलब कोई अधिकारी या इवन पटवारी तक भी नहीं गया है गुनाड़, तो अधिकारी जाना तो बहुत दूर की बात है। और खत्याड़ी से नीचे 9 साल हो गए, 9 साल से लोग ऐसे जाते हैं कि कब एक्सीडेंट हो जाए कोई पता नहीं, मतलब ऐसी स्थितियों में लोग रह रहे हैं। तो लोगों का कहना यह है कि हम हमेशा वोट ही दे रहे हैं, और जो चुन करके यहाँ से जा रहा है, सरकार बन रही है, और वहां जाकर के क्या हो रहा है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। खरीद फरोख और दूसरे तीसरे काम हो रहे हैं, जनता की तरफ से कोई लेना देना नहीं है। अपनी सरकार बचानी है, मुख्यमंत्री बनना है, मंत्री बनना है, दूसरी चीज बनना है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए कपीरी के क्षेत्र के लोगों ने कहा कि हम वोटर नहीं, हम सचेत होकर के कि हमारी वोट का दुरुपयोग कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके लिए हम चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं कि हमारी वोट को लेकर के आप सरकार में जा रहे हैं, 5 साल सत्ता में रह रहे हैं, पेंशन आपको मिल रही है, वेतन आपको मिल रही है, उसके बाद जनता से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए हम वोट क्यों दें? बिल्कुल हम वोट ही नहीं देंगे ना, तो जाओ तुम जाओ और बनो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, और सब लोग एकजुट रहेंगे, ये हमारा विश्वास है। जी धन्यवाद। यहाँ पे प्रधान संघ के अध्यक्ष आदरणीय सुशील खंडूड़ी जी हैं। तो मान्यवर, आपका क्या मानना है, और आपके पास जनप्रतिनिधि भी है, आप खुद जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आपके क्या विचार है? धन्यवाद कनवाल जी। जी। हमारी समस्याएं तो कपीरी की बहुत सारी हैं। जी। अब इससे की समस्याएं जो हमारी है सड़क संबंधित। जी। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। जी। लगभग 2015 से हमारी सुमलता से तुम्हारे बनसुली कुंडुंगरा सरकार के इंधार होते हुए जो सड़क थी, स्वीकृति माने मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, अभी तो उस पर कोई कार्य माने प्रारंभ नहीं हुआ, माने कोई अभी सैद्धांतिक स्वीकृति नहीं मिली। कई बार लगभग 4 बार फाइल भारत सरकार से वापस आ चुकी है, और उसी मामले में एक रोड हमारी सुमलता से कोलार हुई थी, बड़ी मुश्किल से उसको अभी सैद्धांतिक स्वीकृति मिली। वैसे रिश्तोली वाली रोड है, और शिक्षा संबंधित लोग हम लोगों ने एक मन बना दिया है पूरी कपीरी वालों ने, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तब तक हम अपने उस पर अड़िंग है, और हम पूर्ण रूप से जो है आपके संगठन भी सहयोग करेगा इसमें, और तब तक हम चुनाव का बहिष्कार करें, जब तक हमें लिखित रूप में कोई आश्वासन यहाँ पे नहीं मिलता।
धन्यवाद कनवाल जी धन्यवाद। यहाँ पर जो है कबीरी संघर्ष समिति के जो है महामंत्री महोदय है, आपने विधायक महोदय या सांसद महोदय से इस बारे में जो है वार्तालाप की और क्या इसका जो है प्रतिफल निकला, परिणाम निकलेगा, आप बताने की कृपा कीजिएगा। जी कनवाल जी, आज यहाँ पे कपीरी विकास संघर्ष समिति की मीटिंग तहसीलदार कॉन्ट्रैक्ट के सौजन्य से हुई और जो हमारे क्षेत्र की विभिन्न समस्याएं हैं उनको लेकर ये मीटिंग जो हमने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की जो बात की उसको लेकर हमने की। हमारा क्षेत्र आज हम कह रहे हैं कि इतनी हमारी मांगे हैं, ये नहीं हो रहा है। ये पिछला आज 72-73 साल हमारे स्वतंत्र हुए हो गए हैं और आज तक की चाहे वो कांग्रेस की सरकार 60-65 साल उन्होंने राज किया है, क्यों नहीं हो विकास हुई। आज भाजपा की सरकार है, हम खड़े हैं, भाजपा के प्रतिनिधि हैं, कार्य वो है, हम कपीरी के क्षेत्र के जनता के साथ हैं, यहाँ की मांगों के साथ हैं और जो कपीरी की जनता ने जो चाहा कि हम हमारी मांगे नहीं, हमारी मांगों का निस्तारण नहीं हुआ तो हम चुनाव बहिष्कार करेंगे और उसके साथ हम आज खड़े हैं। हमने इस विषय में परसों से जब ये चर्चा हुई कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे तो हमने माननीय विधायक जी से वार्ता की, हमने जो हमारे लोकसभा प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी जी उनसे बात की, हमने एसडीएम से बात की, हमने डीएम से बात की, राज्य मंत्री रमेश गढ़िया जी से हमने उनसे बात की और हमने उनसे निवेदन किया है कि आप जनता के बीच में आए, ये समस्याएं हैं इनका निराकरण करें, जनता को आश्वस्त करें कि आने वाले समय चुनाव में तो अभी कोई घोषणा नहीं हो पाएगी, कोई शासनादेश नहीं हो पाएगा, पर आने वाले जून 4 तारीख के बाद ये जनता के बीच में आएंगे और निश्चित रूप से जो हमारी समस्याएं हैं इनका पुनः कपीरी संघर्ष समिति के बैनर तले हम सारे क्षेत्र की जनता, सारी जनप्रतिनिधि बैठेंगे और इन समस्याओं पर चर्चा करेंगे और इनके निराकरण का हम भी भरसक प्रयास करेंगे। इस प्रकार की हमारी आशा और अभिलाषा है। तो मान्यवर जैसे आपने विधायक महोदय और सांसद महोदय, तो उन्होंने कोई सकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखा कि यार आपका क्षेत्र है, जैसे आप इस क्षेत्र में जागरूक हैं अपने पार्टी के लिए, तो उस प्रकार से विधायक और सांसद को जो है जागरूक होना चाहिए था ना आपके प्रति के लिए। बिल्कुल आपका कहना सही है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के मोली मेले में आए और घोषणाओं की इतनी झड़ी लगा दी कि हमने समझा कि पूरे कपीरी क्षेत्र का विकास हो गया, लेकिन उन घोषणाओं की आज तक भी एक भी घोषणा पे कार्य नहीं हुआ। मुख्यमंत्री कौन थे? माननीय हरीश रावत जी आए थे, इतनी झड़ियां लगा दी थी कि हमने सोचा कि सारे कपीरी का आज के बाद कुछ काम की यहाँ जरूरत ही नहीं है, लेकिन आज भी उन घोषणाओं पे कोई बात नहीं हुई। उसी प्रकार आज हमारे विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, हमने विधायक साहब ने भी घोषणा बिल्कुल उन्होंने कोई घोषणा नहीं की, लेकिन काम में नहीं किया, घोषणा नहीं की, लेकिन जो हमारे मुद्दे हैं हम उस पर लगातार पार्टी के होने के बावजूद भी हम लगातार उन पे दबाव बनाए हुए हैं, शासन प्रशासन पे दबाव बनाए हुए हैं और उनका आश्वासन है कि हम तुरंत इन पे कार्रवाई कर रहे हैं, शासन प्रशासन में लंबित है और उनका जो भी निराकरण होगा यथाशीघ्र उनका निराकरण किया जाएगा। जैसे महोदय आप भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे जो है काफी ठीक ठाक वो रखते हैं, तो जैसे आपको ऊपरी लेवल से नहीं आया कि यार नेगी जी आप नहीं आ रहे हैं, आपने उनको कारण बताया, फिर वो दबाव नहीं डालें कि आप चुप चुप करके आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं? बिल्कुल ऐसा नहीं, हम क्षेत्र के साथ हैं और क्षेत्र की जनता के साथ हैं, क्षेत्र की समस्याओं के साथ हैं, इसमें किसी प्रकार का पार्टी का हम पे कोई दबाव नहीं है। हम कपीरी क्षेत्र के जनता के साथ हमने परसों भी बोला, आज भी बोल रहे हैं कि जब तक भी ये कपीरी क्षेत्र की समस्याएं रहेंगी, जब तक जनता चाहेगी कि हमारा विकास हो, इसके लिए कोई भी संघर्ष अगर कपीरी क्षेत्र की जनता जनप्रतिनिधि कपीरी संघर्ष समिति करती है तो हम लगातार उनके साथ हैं। और पार्टी के साथ अपना भी अलग विषय है, कांग्रेस वाला कांग्रेस के साथ है, हम यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, उसके बावजूद बहुत सारे कांग्रेस के मित्र वहाँ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। भाजपा के भी होंगे, कोई मेरे को नहीं है, पर मुख्य लोग जो यहाँ के हैं वो तो बिल्कुल कोई होगा तो मेरी संज्ञान में तो नहीं है। कल से हम जो मुख्य लोग हैं यहाँ के महामंत्री हैं, हम PLA 1 हैं, इसके अलावा राकेश जी हैं, इसके अलावा अन्य लोग भी हैं, बहुत सारे लोग जो बैठकों में आते रहते हैं। उसके बाद कोई छोटा कार्यकर्ता मेरी संज्ञान में तो ये नहीं है, पर बहुत सारे कांग्रेस के बड़े नेता अभी भी वहाँ लगे हुए हैं और पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप लोग बहिष्कार करते रहे, हम तो चुनाव में जाएंगे। बिल्कुल धन्यवाद नेगी जी। और होता यह है कि अपने पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को देखने में थोड़ा सी जो है ये हो जाता है कि ये नहीं दिख रहा है और दूसरी पार्टी का दिख जाता है। तो प्रधान जी, पूर्व प्रधान पुष्कर सिंह जी, बताइए आप क्या विचार है? बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और हमने देखा है कि लगातार 44 साल की उम्र हमारी भी हो गई और आज तक कंडवाल जी कहते हैं कि सरकार कह रही कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छे दिन आ रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि 44 साल में हमारे गांव में जो है आज तक जो है सड़क नहीं है और हमको वोट देने के लिए करीबन 5 किलोमीटर दूर आना पड़ता है। रात को कोई बीमार हो जाता है बुजुर्ग आदमी और उसको डंडी घोड़े के दम पे जो है 5 किलोमीटर जो है सड़क में लाया जाता है। और आज सरकार बड़ी दावा कर रही है कि हमने अच्छे काम कर दिए हैं और हमने 10 साल से जो है यहाँ पे लगातार सरकार रही है। सुरेंद्र सिंह नेगी जी यहाँ पे विधायक हुआ करते थे, उसके बाद नौटियाल जी यहाँ पे विधायक हैं, तो हम कह रहे हैं कि उनको
उनको यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है कि रोजगार, आज इतना बड़ा संघर्ष क्यों कर रही है जनता? जनता का संघर्ष करने का, इस क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, इसका मतलब संघर्ष हो रहा है। और हम भली भांति जानते हैं कि आज जो है हमारे जितने भी मातृशक्ति के लोग हैं, युवा साथी हैं, और एक कपीरी के जो जन भावन है जो जुड़े हुए हैं, आज वो आहत बैठे हुए हैं। वो आहत इसलिए बैठे हैं, उनको रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, और शिक्षा से स्वास्थ्य से जो है यहाँ के हजारों लोग जो है यहाँ से पलायन कर चुके हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, जिससे आज हम लोगों को यहाँ पे आंदोलन करना पड़ रहा है, और समस्त संघर्ष समिति के लोग यहाँ पर पूरे क्षेत्र के लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं, और आने वाले समय के लिए हमें इसी संघर्ष के साथ जो है क्षेत्र को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मान्यवर, आपने एक बात रखी कि इससे पहले बीजेपी के रहे वो रहे, क्या हरीश रावत जी के समय पे ट्रॉली लगी थी वहाँ? क्या देखो, सरकारें चाहे कांग्रेस की रही और चाहे भाजपा की रही, हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी सरकार ने जो है यहाँ पे क्षेत्र को ठगा है, और हमेशा क्षेत्र के साथ जो है वोट मांगने के बाद हजारों नेता जो है यहाँ से जो है क्षेत्र के लोगों ने तैयार करके भेजे हैं। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे 80-80 साल के जो बुजुर्ग लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन लोगों की भी पीड़ा है कि वास्तविक में इस क्षेत्र के लिए जो है काम नहीं हुआ है किसी भी सरकारों द्वारा। धन्यवाद। आज यहाँ पर पूर्व अध्यापक आदित्य खत्री जी, तो आप भी अपने विचार रखने की कृपा कीजिएगा। मेरे तो विचार ये है कि संघर्ष समिति को बने हुए आज 45 वर्ष हो चुके हैं, और लगातार संघर्ष समिति शासन प्रशासन को अपनी प्रत्येक मांगों के विषय में बार बार अवगत करती रही है, रिमाइंडर देती रही है, लेकिन आज तक समस्या बनी हुई है। आज हमारे प्रशासन के तहसीलदार जी यहाँ आए थे, कह रहे थे कि वोट देने से कोई, बहिष्कार करने से कोई हल नहीं निकलता है। हम लोग इससे दुनिया में आए हैं, और इस देश में वोट देना हमारा प्रथम अधिकार है, और इनका कहना है कि वोट के बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता है। यदि हमने प्रशासन के दबाव पर ही वोट डाला तो हम तो गुलाम हो गए। बिल्कुल, जबकि गुलामी छोड़े हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, और शासन प्रशासन विशेष रूप से हमारी जब मांगे जाती हैं प्रत्येक विभागों में, तो वो लाट साहब जो है हमारी मांगे सुनने को तैयार नहीं है, बात सुनने को तैयार नहीं है। आज जब हमने इसका हल निकाला है कि हम आपकी सरकार ही नहीं बनाएंगे, आज हिलने और कुर्सियां हिलने की जैसी हो गई है। लेकिन हमारी संघर्ष समिति, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं, बहुत मजबूत पेड़ बन चुका है, हम लोगों ने तय कर दिया है कि जब तक डीएम साहब और जिला स्तर के अधिकारी हमारे बीच नहीं आएंगे, हमारी मांगों के विषय में हमें आश्वासन नहीं देंगे, लिखित नहीं देंगे, तब तक हमारा संघर्ष ये जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी। पुनीत जी, आप भी अपने विचार रखने की कृपा कीजिएगा, आपका क्या मानना है? आज यहाँ पर हमारे सारे कपीरी संघर्ष समिति की एक बैठक हुई, जिसमें कि हमारे सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए थे। सारे जो हमारे नेता लोग जो हैं, बहिष्ठ में अधिकारी हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने जो बैठक की, हम लोगों का ये कहीं लंबे समय से ये कार्रवाई चल रही है। तो जबकि हम इस कागज कार्रवाई यहाँ पर से आगे भेजते हैं, तो इसको आगे भेज करके हमारा क्या फायदा रहा, जब हमारे जो इसमें प्रशासन यहाँ पर है वो हमारे आगे आवाज नहीं भेजता, तो हम लोगों को तो ये तो बिल्कुल गुलाम से और अधिक समझा है। और हमारा यही निवेदन है, यहाँ पर विकास के हाल देखो, हम आज वोट दे करके प्रतिनिधि बना देते हैं, और प्रतिनिधि बनाने के बाद हम कभी उसकी शक्ल नहीं देखते हैं। और कहीं पर मसान पूजा हो रही है, वहाँ पर प्रतिनिधि आता है और अच्छी बैठकों में वो घोषणा कर देते हैं। घोषणा करने के बाद वो घोषणा उन्हीं के साथ ले जाते हुए अपने ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तो हमारा यही निवेदन है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, तब तक हम एकजुट होकर के इस संघर्ष में जारी रहेंगे, और जब हम नहीं, तब तक हम वोट भी नहीं जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी। जी, आप भी बताइए, मान्यवर वरिष्ठ नागरिक हैं हमारे क्षेत्र के। मान्य कनवाल जी, बड़ी प्रसन्नता है कि आप हमारे बीच में आए। आपका स्वागत करता मैं तहे दिल से। और इसके अलावा जब से मैं वोटर हुआ सन 1952 से, तो मैं मतलब 1947 से 1952 से वोट हुई। अच्छा। और जब वोट की प्रक्रिया हुई तो मैंने मतलब समय आया, नेताओं के साथ रहा, नेताओं के बीच में बैठा रहा, और उन्हीं से राजनीति सीखी, और उन्हीं से जब से मैं वोटर हुआ तब से मतलब मैं देख रहा हूँ, वोट देते आ रहा हूँ। लेकिन हमने झंडा वो का और बाकी दरी बिछाई, कुर्सी लगाई, और इन लोगों की चमचागिरी जरूर की। और चमचागिरी करते करते आज मैं 80 साल का हो गया हूँ,
और 80 साल होने के बाद भी हमारे क्षेत्र का कोई विकास नहीं है। और विकास न होने की वजह से यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बच्चे और यहाँ के बुजुर्ग जो हैं वो वोट का बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं। जी, इतने साल तक किसको वोट किया आपने? बीजेपी को किया, कांग्रेस को किया, अभी किस पार्टी में है? मैंने कांग्रेस में रहा, ठीक। मैं कांग्रेस में महामंत्री रहा। बहुत सुंदर। मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के यहाँ नैनीसैंड में उतरवाया। मैं भजन लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ भी रहा। मैं राजेश पायलट के भी साथ रहा। और इस तरह से मैं कांग्रेस में महामंत्री था, लेकिन मैंने कांग्रेस में बहुत काम किया। उसके बाद बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी वालों, दीदी वाली मायावती दीदी, हाँ, बहुजन समाज वाले पार्टी ने मुझको बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया। परेशान किया या प्रसन्न किया? परेशान किया मुझको कि हमारी पार्टी में आ जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ। लेकिन घसोट करके मुझे वहाँ ले गए। लेकिन मैंने क्षेत्र में भ्रमण किया, पैदल भ्रमण किया पार्टियों के प्रति, लेकिन 19 की 20 नहीं हो पाई, यानी विकास के नाम से कुछ नहीं हो पाया। आज मैं बीजेपी में हूँ। अच्छा, आज बीजेपी में? और बीजेपी वालों ने मतलब मुझको ऐसे परेशान किया, बहुत परेशान किया। अच्छा, बीजेपी वालों ने परेशानी कर रखा? बिल्कुल, उन्होंने ये परेशान किया तुम हमारी पार्टी में आ जाओ। मैं उन पार्टी में भी गया। मान्यवर, ऐसा हुआ कनवाल जी कि जब मैं मतलब पार्टी में गया तो पार्टी में इसलिए गया विकास के लिए कि हमारा विकास हो, क्षेत्र का विकास हो। बाकी मुझको लेना देना नहीं, ये तो पेंशन लेंगे, घर बैठेंगे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें तो गाली मिलेगी, बाकी कुछ नहीं। वैसे आपने सारी पार्टियों का लगभग जो है अनुभव ले लिया, लेकिन आपको अभी तक सबसे अच्छी पार्टी कौन लगी जो कार्य करने वाली है, और धरातल पे या अफवाह वाली या जो है जुमले वाली पार्टी, मतलब क्या आप अपने विचार? जुमला वाली पार्टी तो बहुत है, लेकिन धरातल में मैंने काम करते हुए मायावती को देखा। अच्छा। जैसे कि मायावती ने अपने कार्यकाल में एक अकेली दम से जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, लेकिन उसने अपने दम से शिक्षा मित्र, शिक्षा बंधु और तहसीलें और जिलाएं खोली, तो जम करके उसने काम किया। लेकिन मतलब यह है कि निजी लोगों से उसने व्यवहार नहीं रखा। अच्छा। मायावती ने क्लियर कहूंगा मैं। और इसके अलावा मैं आज बीजेपी में हूँ। मैंने देखा नैनीसैंड मैं पर्वतीय शिल्पकार सभा का अध्यक्ष भी हूँ। बहुत सुंदर। और मैंने नैनीसैंड के संबंध में लिखा धन सिंह रावत जी को, शिक्षा मंत्री को, कि रावत जी यहाँ की स्थिति इस प्रकार की है, यहाँ अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोला गया, लेकिन अटल जी का बदनाम हो गया। बिल्कुल, इसलिए कि तुमने अटल का नाम जो जोड़ा और यहाँ से सीधा 5 अध्यापक किनारे कर दिए, और 5 विषय कौन पढ़ाएगा? कैसे ये अटल उत्कृष्ट विद्यालय हुआ? इस अटल उद्देश्य में अच्छा नहीं है, इससे जैसे पहले था वैसे ठीक था। उसके अलावा दुर्गम क्षेत्र में नैनीसैंड और सुगम क्षेत्र में सिमली खोला गया। सिमली में मैं गया, सिमली में भी देखा, वहाँ तो वहाँ भी 6 अध्यापक नहीं है। जैसे आप इस प्रकार से बीजेपी को जो है कोस रहे हैं, कल के दिन वो आपको कहेंगे भाई पार्टी से निकाल दो इनको, तो मैं स्वतंत्र हूँ। अच्छा। तुम जो खुशियों में बैठे हैं वो पार्टी में बंधे हुए हैं। बिल्कुल। और मैं स्वतंत्र हूँ, मैं चाहूँ वोट दूं, मैं चाहूँ न दूं, मैं चाहूँ मतलब घर बैठे, मैं चाहूँ किसी या दीदी को दूं, है ना? किसी को दूं। इसके लिए मैं स्वतंत्र भारत का नागरिक हूँ। लेकिन इस मामले में वोट लेने के बाद आज हमारे मतलब तिरस्कार, हमारे विकास के लिए तिरस्कार कर रहे हैं हर पार्टी, इसका हमें दुख है। और यहाँ के लोग, क्षेत्रीय जनता जो है वो कह रही विकास नहीं तो वोट नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका। तो मान्यवर, आपने देखा तो लास्ट में ये निस्तारण रहा, लोगों की विचारधाराएं सुनी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद, सादर प्रणाम।